हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सेवा क्लास 9 का ज्योग्राफी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 का। ये पार्ट 1 का कंटिन्यू है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में और वर्क्स ऑफ रिवर के बारे में। आज हम इरोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग अगर इरोशन कहे तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वहाँ से मिट्टी घटना। तो हम लोग को ये मालूम है कि रिवर का जो पानी फ्लो डाउन होते हैं नीचे की तरफ, तो जो बेसिन होता है वो नेचुरली इरोड्स होता जाता है। जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अर्थ में आता है बारिश की फॉर्म में, तो इरोशन शुरू हो जाता है। रेन वाटर की वजह से ज़्यादातर इरोशन होता है। इरोशन डिपेंड्स करते हैं आपका बेसिन का सरफेस के ऊपर। कभी कभार ज़्यादा हाईलैंड से जब नीचे की तरफ आता है तो तुम्हारा इरोशन ज़्यादा होता है, और अगर वो थोड़ा प्लेन में है तो इरोशन थोड़ा कम होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर करंट्स कम होता है। इरोशन दरअसल ऑल पार्ट्स ऑफ द बेसिन में होता है, लेकिन ज़्यादातर रिवर चैनल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। रिवर चैनल का मतलब होता है जो एंग्लोगेटेड पाथ, यानी लंबा सा जो पाथ होता है, यानी जो रिवर का जो फ्लो होता है लंबा सा, जो फ्लो डाउन होता है पूल के जैसा, नदी के जैसा, तो वो माउथ तक, माउथ मतलब जहाँ पे वो सागर में जाकर जहाँ पानी वहाँ पे रिवर वाटर मीट करता है, उस पार्ट में ज़्यादातर हम लोग इरोशंस का जो लैंड फॉर्म होता है वो सब हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे उसका लेंथ एंड विथ जो है, हाउएवर अलग अलग रिवर्स में अलग अलग होते हैं। तो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ लिया था कि इरोशन जो है वो लार्जली डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। ज़्यादातर इरोशन जो है जियोग्राफिकल, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है चैनल का, इसके ऊपर में डिपेंड करता है। जब चैनल का जो मटेरियल्स है वो ज़्यादातर पानी में जब फ्लो होता है, डायरेक्ट एक्शन पानी का अगेंस्ट, जो पानी है पानी का भाव से जो चैनल का एक्सपोज होता है, मतलब डायरेक्ट पानी में जो गिरता है, उस तरीके का जो एक्शन होता है उसको कहता है हाइड्रोलिक एक्शन। जैसे कि हम पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिवर यहाँ पे जो सेंट होता है, पेबल्स मतलब पत्थर, वो इरोड होता है और डायरेक्टली वो पानी में गिर जाता है। तो पानी में अगर पानी का भाव के साथ इस तरीके से अगर सब पानी में डायरेक्टली चला जाता है, तो इस तरीके का जो एक्शंस है उसको कहता है हाइड्रोलिक एक्शन। जो इरोशनल कैपेसिटी होता है एक रिवर का, उसका तभी चेंजेस आता है जब वो पहाड़ से स्लोपिंग में आकर किसी प्लेन में एंटर करता है। तो उसका जो भाव है, उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है, वाटर जो करंट होता है पानी का वो कम हो जाता है। माउंटेनियस रीजन जो होता है वहाँ पे नारो होता है और स्टीप होता है, और उसका जो वेलोसिटी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे जब वो प्लेन में आ जाता है तो उसका जो वेलोसिटी है, स्पीड, वो कम होने लगता है, और उसका जो सेडिमेंट्स होता है हाईलैंड से आकर ये प्लेन एरिया में डिपॉजिट होता है। इसी वजह से जो प्लेन होता है, प्लेन का जो चैनल होता है, उसका डेप्थ जो है, गहराई धीरे धीरे कम हो जाता है, और जो नदी होता है वो स्टार्टेड वाइडनिंग, मतलब बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। जब पानी का जो भाव होता है वो वाइड हो जाता है, मतलब वाइडनिंग होने के बाद उसका लेटरल कटिंग्स जो है वो मेंटेन नॉर्मल फ्लो को मेंटेन करता है, मतलब उसका जो करंट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। फिर इसके बाद जो बैंक्स वगैरह होता है, जो नदी का किनारा होता है, वो वाइडन हो जाता है, मतलब जैसे कि वो स्लो डाउन हो गया, वो चारों तरफ फैल गया, नदी बढ़ने लगता है दोनों तरफ, लेकिन जो वाटर करंट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है। जब इरोशन कम होने लगता है और सिर्फ नदी बढ़ता है बड़ा सा, तो साइड साइड में बढ़ता है, बीच में रह जाता है, तो इस तरीके का जो इरोशन होता है उसको बैंक और लेटरल इरोशन भी कहा जाता है। इस तरीके का जो इस तरीके का जो इरोशन होता है,
इसमें जो रिवर होता है वो जिगजैग होता है, उसका फ्लो लेकिन जेंटल होता है, मतलब स्लो होता है, करंट कम होता है। लेदरल इरोशन की वजह से नदी जो है फर्दर वो जिगजैग मतलब सीधे तरीके से नहीं जाता, वो इधर उधर मतलब जिगजैग तरीके से जाता है। इस तरीके का जिगजैग कोर्सेस को मेंडरिंग कोर्सेस भी कहा जाता है। सर्टेन प्लेन्स में रिवर का जो चैनल है वहाँ पे हाईली मेंडरिंग होता है, किसी किसी प्लेन में ज़्यादा जिगजैग होता है। तो ये कोर्स जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द समर वो फ्लो नहीं कर पाता है और वो सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है उसका कोर्स। इसके बाद बहुत वाइड सा हो जाता है। तो कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, बीच में द कट ऑफ पार्ट जो होता है उसका लेक और बील का जैसा बन जाता है, उसका शेप जो है हॉर्स टाइप, ऐसे फिगर में तो हम देख पा रहे हैं। तो इस तरीके का जब शेप ये लेता है हॉर्स का जो शेप है, इस तरीके वाइडनिंग होकर बढ़कर, इसको ही हॉर्स शू लेक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लेक्स है, वैलीज है, तो हम लोग इसको देख पाते हैं इस तरीके का इरोशन को। तो एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रह्मपुत्र भी है और बराक है असम का, जो इस टाइप का लेक्स क्रिएट करते हैं। बराक वैली में भी पाया जाता है देखने को। इस तरीके का जो लेक होता है वो बेसिकली फ्लड प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, क्योंकि वहाँ पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है स्टोर किया जाता है समर में। एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं दीपोर बिल जो गुवाहाटी के पास है। ये एक जगह है जहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी भी पाया जाता है और एट्रैक्टिव वाटर बॉडीज़ और माइग्रेटरी बर्ड्स भी पाया जाता है देखने को। अभी नेक्स्ट इरोशन के बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल वर्क। तो हमने तो देखा कि जो रिवर है वो सेडिमेंट्स को इरोड करता है और उसको कैरी करता है डाउनवर्ड, और धीरे धीरे लाकर ये किसी चैनल में, बैंक या रिवर का माउथ में वो डिपॉजिट करा देता है। रिवर सेडिमेंट्स को कैरी करता है थ्री डिफरेंट वेज में। नंबर 1 वो है डिजॉल्व स्टेट में, और नंबर 2 सस्पेंडेड स्टेट में, और किसी किसी को रोलिंग स्टेट में भी वो रोलिंग स्टेट में भी इस सेडिमेंट्स को कैरी करते हैं। जनरली सेल्ट जो होता है वो सॉइल में रहता है और इस चीज़ को जो वाटर होता है वो कैरी करता है अपने साथ, इरोशन में अपने साथ कैरी करके ये सारा का सारा जो सॉल्ट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करके सी या ओशन में डिजोल्व कराता है ये पानी। ऑन दी अदर हैंड छोटा छोटा जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होता है, मड होता है, सिल्ट होता है, इस सबको रिवर बेड से बैंक में ट्रांसपोर्ट करता है। ये इस सारे डिपॉजिट्स को ओशन में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। मोर ओवर जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है उसको वाटर करेंट्स रोलिंग स्टेट में कैरी करता है, और इस तरीके का जो मटेरियल्स है उसको कहता है बेड लोड। जो पानी होता है वो अगर ग्रेजुअली जब फ्लो डाउन होता है पहाड़ से, तो धीरे धीरे जब प्लेन में आता है उसका करंट जो है वो कम होता है, और जो रोलिंग होता है लोड, जो लोड मतलब भारी वाला जो होता है वो आकर रिवर बेड में डिपॉजिट होता है। ये जो डिपोजिशन है रिवर का वो बैंक्स में, माउथ ऑफ द रिवर में ये वेराइटीज़ ऑफ फीचर्स फॉर्म्ड करता है। जैसे कि डिपोजिशन फीचर्स में हम लोग देख सकते हैं सैंड बार, फ्लड प्लेन, नेचुरल लिवी एंड डेल्टा वगैरह एट्सेट्रा, सो मेनी। तो नॉर्मली इरोशनल एक्टिविटीज़ टेक पार्ट होता है आपका अपर कोर्सेस ऑफ द रिवर में, और धीरे धीरे ये मिडिल में आता है, फिर लोअर में आता है, और जब लोअर कोर्सेस में पहुंच जाता है तो सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट होता है बेड से बैंक पे, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है वहाँ पर एलुवियल प्लेन भी फॉर्म्ड होता है, और इस तरीके का जो प्लेन होता है उसको फ्लड प्लेन कहा जाता है। जनरली ड्यूरिंग फ्लड सैंड और ये सिल्ट जो है वो कैरी डाउन करता है, और रिवर जो है उसको स्प्रेड करता है लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा डिस्टेंस तक उसको कैरी करता है। फ्लड प्लेन जो होता है, जहाँ से मतलब फ्लड की वजह से जो प्लेन फॉर्म होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, और वहाँ पे जो भी कल्टीवेशन है उसके लिए वो बहुत सुइटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा
जो मिनरल्स है वो कैरी करके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन जो है हम इसको पा सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, गंगा, इंडस, मिसिसिपी, नाइल, अमेज़न और हुआंगहो जो रिवर है उसके पास में इस तरीके का डिपोजिशन हम लोग पा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सैंडबर्स फॉर्म होता है सेडिमेंट्स ऑन द रिवर बेड, वो भी एक सिग्निफिकेंट होता है वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से। सैंडबर्स जो फॉर्म्ड होता है ऑन द साइड्स एंड द मिडिल ऑफ द रिवर बेड में, वो बेसिकली डिपोजिशन की वजह से होता है। जनरली जो सैंडबार्स होता है वो टेम्पोररी होता है और डिफरेंट साइजेस और शेप में पाया जाता है। जो स्पीड होता है फ्लो ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द समर, वो साइज़ को इफ़ेक्ट करता है, उसका चेंजेस होता रहता है टाइम टू टाइम ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर। कभी कभार क्या होता है किसी किसी बैंक को कम्प्लीटली इरोड कर देता है और सैंडबर्स तभी विजिबल होता है जब उसका जो रिवर वाटर है विंटर के टाइम में जब वो सूख जाता है तब सैंडबर्स को देखने को मिलता है। हम लोग के यहाँ पे कभी कभार ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भी हम लोग देख सकते हैं सैंडबर्स फॉर्म होते हुए। और द ग्रेट रिवर आइलैंड माजुली जो है ये भी एक वन टाइप ऑफ सैंडबर है ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो हम लोगों ने तो ये देखा है कि बहुत सारे डिपोजिशंस होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी मालूम होना है कि जो हैवी मटेरियल्स है, खासकर बोल्डर्स, पेबल्स, पत्थर बड़ा बड़ा और सेंट बड़ा बड़ा सेंट, वो रिवर उसको ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस में कैरी नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मली आसपास में ही डिपॉजिट होते हैं और मटेरियल्स जो है 10 डिपॉजिट होता है और अपना एक शेप ले लेता है लॉन्ग एम्बैंकमेंट का। तो ये जो नेचुरली फॉर्म्ड होता है इसी वजह से उसको नेचुरल लीवी भी कहते हैं। इन द केस ऑफ बिग रिवर, बड़ा बड़ा रिवर में नेचुरल लीवीस जो है वो क्लियरली दिखाई पड़ता है। कुछ कुछ जगह में जैसे कि ब्रह्मपुत्र के किनारे इस तरीके का लीवीस जो है हमें देखने को मिलता है। आइलैंड जो है रिवर का माउथ में फॉर्म होता है और वो सिग्निफिकेंट होता है जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो कोस्टल शैलो सीज है व्हेन द रिवर बाउंड, आइलैंड्स फॉर्म होता है रिवर डिपोजिशन की वजह से। तो ये एक शेप ले लेता है। कभी कभी ये एसएमएस का वर्ड जो है बो, जो बंगाली में भी बो यूज़ किया जाता है, उस तरीके का शेप भी ले लेता है और ग्रीक में खासकर डेल्टा का शेप लेता है। तो इस तरीके का जो डिपोजिशन से जो आइलैंड फॉर्म होता है उसको कहता है डेल्टा। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है डेल्टा फॉर्म करते हैं इन दर माउथ। एमंग देम एक बड़ा सा डेल्टा आप पा सकते हैं यहाँ पर गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, नाइल में और मिसिसिपी में। कुछ पिक्चर्स में आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। ये आप देख सकते हैं डेल्टा जो रिवर गंगा का माउथ में जो फॉर्म्ड हुआ है और जो आपका रिवर नाइल है वहाँ पर भी जो डेल्टा फॉर्म होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से डेल्टा धीरे धीरे फॉर्म्ड होता गया ड्यू टू द डिपोजिशंस। तो आज के लिए क्लासेस इतना ही होगा। आगे का जो वीडियोस है पार्ट पार्ट आपको दिए जाएंगे, क्योंकि आपको हम बोर करना नहीं चाहते हैं। वीडियो को छोटा छोटा पार्ट में मैंने किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए और आपके डिमांड के मुताबिक मैं वीडियो बनाना चाहूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।